एटीसी कॉइन के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप चाहे छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ज़रूरी है कि आप उस कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज रखें और उस कंपनी के बारे में जानते रहें कि वो उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या क्या है। तो अगर मैं एटीसी की बात करूँ तो इस एटीसी के जो फाउंडर और प्रमोटर हैं मिस्टर सुभाष देवरिया जी, उनको मैन ऑफ आइडियाज़ का टाइटल दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है कि उन्होंने 1994 में एलपीजी गैस को बॉटलिंग के प्लान में लाया था। जी हाँ फ्रेंड्स, 1994 ये उस समय की बात है जब लोग गैस पे मतलब लोग बॉटल एलपीजी गैस को घर के रसोई में इस्तेमाल करना तो बड़ी दूर की बात है। लोग स्टोव या मिट्टी के तेल वाले स्टोव को इस्तेमाल करते थे या लकड़ी के चूल्हों का। इसके अलावा अगर बात करें उस समय तो लोगों के पास बाइक बिरले ही होती थी। इसके बाद फ्रेंड्स 1998 में इन्होंने इंश्योरेंस प्लान, जो प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान आया था, उसको एमएलएम में लाया था। वो भी काफ़ी सफल रहा था। और 2000 में इन्होंने वन स्टॉप शॉप को लाया। वन स्टॉप शॉप जो इनकी बहुत बड़ी सफलता थी, चूँकि उन्होंने वन स्टॉप शॉप में टाई अप किया था आईआरसीटीसी में, यानी आईआरसीटीसी में जो ई रेल टिकटिंग बुकिंग का सिस्टम था वो सुभाष देवरिया जी लाए थे। इसके बाद इसी समय उन्होंने 2 लाख से अधिक एजेंट बनाए थे ऑल ओवर इंडिया में। और इनका जो मंथली ट्रांजेक्शन चल रहा था उस समय 2 करोड़ रुपए के ऊपर चल रहा था वन स्टॉप शॉप, यानी ये बहुत बड़ी सफलता थी इनकी। इसके बाद इन्होंने डन कार्ड के नाम से पहला पोस्टपेड कार्ड लॉन्च किया था, प्रीपेड कार्ड, तो ये भी काफ़ी सफल रहा था। फिर इन्होंने माई मनी सेवा ऐप लाया जो कि बहुत ही यूनिक था। इसमें आप मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, रेल टिकटिंग बुकिंग, फ्लाइट टिकट बुक, इंश्योरेंस प्रीमियम, गैस पेमेंट, इसके अलावा जॉब सर्च का भी ऑप्शन था। तो ये सारी चीज़ें आप एक ही ऐप में कर सकते थे। तो अभी तक इन्होंने जितने भी काम किए थे सबके सब बहुत ज़्यादा सफल रहे हैं। इनकी ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं। तो अब सुभाष देवरिया जी एटीसी कॉइन को लाए हैं, फाइनली क्रिप्टो करेंसी एटीसी कॉइन के बारे में। तो मैं आप एटीसी कॉइन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। फ्रेंड्स, एटीसी कॉइन जब आया तो इसका जो वैल्यूएशन रहा उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। एटीसी कॉइन जब आया इसका वैल्यू क्या था और ये किस प्रकार से वर्क किया। दोस्तों, अगर आज से 2 महीने पहले का वीडियो हम देखेंगे तो उसमें ये बताया गया था जब एटीसी कॉइन आया था उस समय इसका रेट 1 था, फिर 2 था। और अगर मैं जून की बात करूँ, मई की बात करूँ तो उस समय जो बंदा मैं एक बंदे का वीडियो देख रहा था वो बताया था कि उस समय 2 रुपये में था। तो कंटिन्यू जो प्रेडिक्ट किया गया है अब तक एटीसी कॉइन के बारे में वो रियल रहा है। तो भी अगर मैं एटीसी कॉइन के बारे में बात करूँ, ये अप्रैल 2017 में 1 रुपये में था, मई में 2 हुआ, जून में 4 हुआ, जुलाई में 6 हुआ। इसी प्रकार से अगस्त में 10 की उम्मीद है, सितंबर में 15, अक्टूबर में 25 और दिसंबर लास्ट 2017 तक 50 रुपये, 2018 में 100 रुपये और 2019 में 250 रुपये और 2020 में 350 रुपये का आंकड़ा सुनने की बात है। तो अगर एटीसी कॉइन के बारे में बात करूँ तो ये कॉइन कैप में रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी नोवा एक्सचेंज पे लॉन्च हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं आपको कॉइन कैप के बारे में बताऊं तो ये कॉइन कैप वही संगठन है जो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर नज़र रखता है और क्रिप्टो करेंसीज को मान्यता देता है मार्केट में आने का। अब मैं आपको एग्जाम्पल लेके आप एटीसी कॉइन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले एटीसी कॉइन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो नॉन वर्किंग प्लान में तो किस प्रकार से करोगे वो मैं बताऊंगा। अगर आप एटीसी कॉइन में मान लो 60,000 रुपये का वर्तमान समय में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो कॉइन रिसीव होते हैं वो 10,000 होते हैं। नेट मंथली कॉइन जो आपको मिलेंगे वो 1,000 कॉइन मिलेंगे, जिसका डिडक्शन 10% होगा, यानी आपको नेट कॉइन जो मिलने वाला है वो 900 होगा। अगले 18 महीने तक आपको ये कॉइन मिलते रहेंगे, 900 कॉइन, और टोटल कॉइन जो आपको रिसीव होंगी वो 16,200 कॉइन मिलेंगे आपको। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ आप प्रॉफिट कहाँ कमाओगे। मान के चलो आप पहले मंथ में 6 के रेट से रहा, आपको 900 कॉइन रिसीव होते हैं, आप उसे सेल कर देते हो तो मंथली रिटर्न जो आपको मिलेगा वो 5,400 को होगा। इसी प्रकार दूसरे महीने में अगर ये 8 रुपये में रहा, आप 900 रुपये में सेल कर रहे हो तो आपको जो मंथली रिटर्न मिलेगा वो 7,200 होगा। फ्रेंड्स, ये बहुत रेयर की अगर रेट बहुत धीमी गति से इंक्रीज होगा उस टाइप की बात कर रहा हूँ। और अगर 3 रुपये तीसरे महीने में 10 रुपये में इंक्रीज हुआ तो 900 के रेट से आपको 9,000 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार चौथे महीने में 12 के रेट हो रहा है तो आप 10,800, पाँचवें महीने में 15 का रेट हो रहा है तो 13,500 और छठवें महीने 20 का रेट हो रहा है तो आपको 900 कॉइन का 18,000 कॉइन रुपये मिलेंगे। यानी टोटल आपके जो 6 महीने में 5400 कॉइन सेल करोगे आप तो उसका टोटल जो प्राइस जाएगा उस समय 63,900, यानी आपका मूलधन जो है वो निकल चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप उसी कॉइन को 6 महीने में एक साथ सेल करना चाहते हो 5400 कॉइन को तो आपको 20 के रेट से आपको 1,08,000 मिल जाएंगी। मतलब अगर आप एक साथ 6 महीने बाद सेल कर रहे हो, अगले 12 महीने तक
आपको कंटिन्यू 900 कॉइन मिलते रहेंगे एज ए प्रॉफिट। मेरे ख्याल ये टोटल 10,800 कॉइन आपको अभी और मिलने हैं, जो कि आपका एकदम से फ़ायदा होने वाला है। तो आप समझ सकते हो इसमें इन्वेस्टमेंट का कहाँ फ़ायदा है। अब मैं इन्वेस्टमेंट में चूँकि ये रेफरल प्लान पे भी है, तो मैं उसके तहत बताऊँगा वर्किंग प्लान में से ये इसका क्या-क्या फ़ायदा है। रेफरल प्लान की बात करूँ तो आप इसमें अनलिमिटेड जॉइनिंग करा सकते हो अपने लेवल 1 पे। आपके लेवल 1 पे जितने भी पर्सन आएँगे उसका आपको 10% कमीशन इंस्टेंट यानी 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। मिनिमम आपको 2 लेग कंप्लीट करने आवश्यक हैं और दोनों लेग का जो वैल्यूएशन होना चाहिए, मतलब आप कह सकते हैं कंपेयर जो चलने चाहिए वो 80 और 20 की रेशियो में चलने चाहिए। यानी एक लेग पे अगर 80 मेंबर हैं तो दूसरे पे 20 मेंबर होने चाहिए। इस रेशियो में चलेंगे दोनों लेग। तो ये बहुत ही अच्छा एमएलएम प्लान है। अब मैं इसको आप कॉइन लेते हो तो कहाँ-कहाँ किस प्रकार से प्रॉफ़िट करोगे, लेवल इनकम के बारे में आप लोगों को बताने जा वाला हूँ। लेवल इनकम की बात करें तो आप अगर लेवल 1 पे 10% को ला रहे हो, मैं ऐसा एक सबसे छोटा मानक लेके चल रहा हूँ। आप लेवल 1 पे 10% को ला रहे हो और वो 10 मेंबर भी मान लो 2-2 मेंबर को लाते हैं। तो 10 मेंबर जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 5-5 हज़ार रुपये का कर रहे हैं और टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 50 हज़ार का हो रहा है। उसपे आपका 10% कमीशन यानी आपकी इनकम हुई 5 हज़ार। इसी प्रकार अगले 10 मेंबर से 20 मेंबर आपको मिले, 20 मेंबर 2-2 मेंबर लाएँगे। टोटल वो 20 मेंबर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी 5-5 हज़ार का। टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख का हुआ। आपको कमीशन उसमें मिल रहा है 3% यानी आपकी इनकम हुई 3 हज़ार। इसी प्रकार तीसरे लेवल पे 40 मेंबर हुए, वो भी 5 हज़ार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख, कमीशन आपका 3% यानी 6 हज़ार। चौथे लेवल पे 80 मेंबर हुए, 5,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 4 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कमीशन आपका 2% मिलेगा। यानी आपका टोटल जो इनकम हुआ इस महीने सॉरी इस बार आपका 8,000 हुआ चौथे लेवल पे। पाँचवें लेवल पे अगर 160 मेंबर हो रहे हैं और आपके 5,000 का वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 2% उस पे भी कमीशन मिल रहा है आपको। यानी अब आपकी जो इस इनकम हुई वो 16,000 की हुई। इसी प्रकार छठवें लेवल पे 32,000 हो रही है। तो फ्रेंड्स ये 32,000 हो रही है और 2% इस पे भी कमीशन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 15 लेवल तक आपको इनकम कर रहा है, इसलिए मैं पूरा शो नहीं कर पा रहा हूँ। तो समझ सकते हो आप मतलब ये कितना बड़ा प्लान है। और अगर लेवल की बात करूँ तो आपको पहले लेवल पे 10%, दूसरे से तीसरे लेवल पे 3%, चौथे से आपको 8वें लेवल तक 2%, 9 से 12 लेवल तक आपको 1.5% और 13 से लेके 15 लेवल पे आपको 1% कमीशन मिलेगा। अब बात मैं आप करूँ ROI ऑफ टीम इनकम यानी आपकी जो मंथली कैशबैक, ये तो हो गई इंस्टेंट इनकम। इसके अलावा आपको मंथली हर महीने आपको इनकम होती रहेगी मंथली कैशबैक के रूप में। तो बात करूँ तो लेवल 1 पे अगर आपके 2 मेंबर आ रहे हैं, 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो 50,000 रुपये का हो रहा है। तो मंथली आपकी जो इंटरेस्ट बन रही है और मंथली जो उनका इंटरेस्ट बन रहा है 10% के रेट से 5,000 का, उस पे आपको 5% कमीशन मिलेगा पर मंथ। अगले 18 महीने तक आपको मिलता रहेगा, यानी जो भी पर्सन आएगा अगर अगले 18 महीने आपको इनकम कराता रहेगा। दूसरे लेवल पे बात करूँ तो 20 मेंबर हैं, 1 लाख की इनकम हो रही है, उनको भी उस पे 10,000 कॉइन मिल रहे हैं, तो आपको भी उस पे 4% मिलेंगे। तीसरे लेवल पे 40 आ रहे हैं, 2 लाख टोटल 10% जो मंथली कैशबैक मिलेगा उनको 20,000 कॉइन का मिलेगा, उस पे भी आपको 3%। इसके अलावा चौथे लेवल पे 80, टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है 5-5 हज़ार रुपये का और टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 4 लाख का हो रहा है। तो 10% मंथली कैशबैक 40,000 हुआ, उस पे भी आपको 2% मिलेंगे। अब अगले 5 से लेके 15 लेवल तक आपको 1% जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसी प्रकार से अगले 15 लेवल तक आपको मिलता रहेगा। इस प्रकार से आपको मंथली कैशबैक का बहुत अच्छा सिस्टम है जो अगले 18 महीने तक आपको मिलता रहेगा। अब बात करेंगे आपके लीडरशिप बोनस की, जो कि आपको मंथली प्रोवाइड किया जाएगा। लेवल 1 पे आपके 2% हो रहे हैं, लेवल 2 पे 4% हो रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप लेवल 3 क्वालिफाई करते हो, 8% लाते हो, तो आपको 8 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल बीमा मिलेगा। लेवल 4 कंप्लीट करते हो तो आपको आपकी फैमिली का 1 लाख रुपए का मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत बीमा होगा। लेवल 5 पे आपके 32 मेंबर आवश्यक हैं, तो आपको 2 दिन का एजुकेशन टूर मिलेगा। इसके अलावा लेवल 6 पे आपको रिवार्ड जो मिल रहा है वो ग्रुप मीटिंग में आपको डिनर के लिए बुलाया जाएगा। 64 मेंबर की आवश्यकता होगी। अगर लेवल 7 आप क्वालिफाई करते हो तो आपको 128 मेंबर की आवश्यकता होगी। आपको इस पे लीडरशिप बोनस मिलेगा 6%। लेवल 8 क्वालिफाई करते हो तो आपको 4 रात और 5 दिन का थाईलैंड टूर मिलेगा, 256 मेंबर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से लेवल 15 तक आपको लेवल 10 पे आपको सिंगापुर टूर, लेवल 12 पे आपको लंदन टूर मिलेगा ऑफिस विजिट करने के लिए। लेवल 13 क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको 3% रॉयल्टी इनकम प्लस फॉर्च्यूनर टोयोटा कार और इसी प्रकार से मर्सिडीज और जगुआर कार दिया जाएगा लेवल 15 पे।
तो ये तो हो गया मंथली रिवार्ड। अब मैं आपको बताऊँगा इसकी यूज़ आप कहाँ से कर सकते हो, आप ये इसका रेट इंक्रीज़ क्यों होगा, आप इसका यूजेज़ कहाँ कर पाओगे। एक तो कॉइन आप होल्ड करके रख सकते हो अपने सेविंग के लिए। दूसरी चीज़, आप कॉइन कहाँ से बाय करो, आप कॉइन यूज़ कहाँ करोगे, सेल कहाँ करोगे, ये इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कॉइन को ले रहे हो, उसके यूजेज़ क्या हैं, उसकी माँग क्या है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो अगर कॉइन सेल करने की बात करूँ आप, तो आप इसे नोवा एक्सचेंज पे सेल कर सकते हो और वहाँ से बिटकॉइन प्राप्त कर सकते हो। और आप चाहे तो अपने डाउनलाइन में जो न्यू जॉइनर आ रहे हैं, उनकी भी उनके टॉप अप कर सकते हो, वहाँ से भी आप कॉइन सेल कर सकते हो। आप चाहे तो कंपनी में डायरेक्ट सेल करके आप आईएनआर में कैशबैक ले सकते हो बैंक में। आपको जो अमाउंट मिलेगा वो बैंक में मिलेगा आपका आईएनआर में। आप चाहें तो आप फ्लाइट टिकट, मोबाइल रिचार्ज आदि अपने खुद के पोर्टल माई मनी सेवा ऐप पे और पेटीएम पे, फ्री चार्ज पे, इन सब पे आप इसका अभी हालांकि पेटीएम फ्री रिचार्ज पे टाई अप नहीं हो पाया है, बट आप माई मनी सेवा पे इसका यूज़ कर सकते हो, इसके कॉइन का। इसके अलावा जो हाल ही में इसके सबसे सफल काम रहे हैं वो पतंजलि का प्रोडक्ट, पतंजलि से इन्होंने टाई अप किया है और फ्लिपकार्ट से भी टाई अप हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें आप एटीसी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहें, मैं चाहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें, चूँकि हालाँकि ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन होना चाहिए। तो अगर आप एटीसी में कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप कॉइन कहाँ-कहाँ से बाय करेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। पहले तो आप अपने सीनियर से बाय कर सकते हैं या मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा। और आप कॉइन नोवा एक्सचेंज से भी बाय कर सकते हैं और कंपनी से भी बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेविंग अमाउंट की बात करें, आप अपने बैंक में आपका कुछ सेविंग अमाउंट पड़ा है, तो आप निश्चित रूप से उससे एटीसी बाय कर लें, ताकि आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं मेरा क्रिप्टो करेंसी का व्यक्तिगत अनुभव रहा है। मैं बीटीसी उस समय बाय किया था जिस समय 20 के रेट में था, और उस समय 35 के रेट में था। उस समय मेरे पास 2 बीटीसी थे। फाइनली जब 2 लाख हुआ, 60,000 हुआ, तो मैंने सेल कर दिया था। फिर उसी समय 2 बीटीसी 2 बीटीसी ले लिया था। उसके बाद जब रेट 2,20,000 पे पहुँचा था, उस समय मैंने सेल किया था, तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो मेरे ख्याल से क्रिप्टो करेंसी जैसा फ़ायदा बैंक कभी नहीं दे पाएगा। हालाँकि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की टेक्निकल वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।